सर्दियों का मौसम चल रहा था और कबूतर चाचा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। सभी पंछियाँ उनसे मिलने आते हैं। कबूतर चाचा, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? आप तो बिल्कुल सही नहीं लग रहे हो। आपको आराम की जरूरत है। हाँ मीनू, कल भोजन के लिए गया था। आते आते देर हो गई, बारिश भी होने लगा और मैं भीग गया था। कबूतर चाचा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब सिर्फ आप आराम कीजिए। आप आराम करोगे ना कुछ दिन, तो आप ठीक हो जाओगे। आराम कैसे करूं बिटिया? भोजन भी लाना होता है। तुम्हें तो पता है मैं अकेला रहता हूँ, मेरा कोई नहीं। चाचा, हम सब हैं ना। जंगल के नियम के अनुसार अगर किसी पंछी की तबीयत खराब होगी तो सभी पंछियां उसकी मदद करेंगे। कबूतर चाचा की तो बहुत तबीयत खराब है। मैं एक काम करता हूँ, सभी पंछियों को ये बात बता देता हूँ। भोलू चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कबूतर चाचा की बहुत तबीयत खराब हो गई है? हम सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। सफेदी का काम था सभी पंछियों में खबर पहुंचाना। वह अपना काम कर रहा था। सफेदी, क्या खबर लाए हो आज? कोई नई खबर है तो बताओ। रामू काका, बहुत दुखद बात है। कबूतर चाचा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। हम सभी पंछियों को उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरे ही दिन मीनू चिड़िया कबूतर चाचा के लिए मटर पुलाव बनाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे बॉक्स में क्या है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे नहीं खिलाओगी क्या? गौरी कवि, मैंने आज मटर पुलाव बनाया है कबूतर चाचा के लिए। उनकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए। मटर पुलाव? लेकिन तुम क्यों बना रही हो उनके लिए? वो तो खुद से अपना भोजन लाते हैं और बनाते हैं। गौरी कवि, कबूतर चाचा की बहुत तबीयत खराब हो गई है और जंगल के नियम के अनुसार हम सभी पंछियों की उनकी मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया भी अपना लंच बॉक्स लेके आ जाती है। मीनू चिड़िया, चलना नहीं है क्या? कबूतर चाचा भूखे होंगे, जल्दी चलो। कबूतर चाचा की तो ऐश ही हो गई। बैठे बैठे उन्हें मटर पुलाव खाने को मिल रहे हैं और जाने कितने व्यंजन। कालू, ओ कालू, सोते ही रहोगे या कुछ काम भी करोगे? दिन भर सोते रहते हो, कोई काम नहीं करते। गौरी, मेरी प्यारी गौरी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कालू जी, क्या आपको पता है कबूतर चाचा की तबीयत खराब हो गई है? सभी पंछियां उनके लिए खाने का सामान लेके जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं गौरी? हमारे पास तो खाने के लिए खुद का नहीं हो पाता है। फिर हम उन कबूतर चाचा के लिए कैसे खाना ले जा पाएंगे? कबूतर चाचा को तो मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है। बैठे बैठे पुलाव खाने को मिल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि अगर आपका भी तबीयत खराब हो जाता तो हमें भी खाने को पुलाव मिलते। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, बहुत ठंड बढ़ गई है। शाम भी हो गया है, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे कालू जी का बहुत तबीयत खराब हो गया है। मैं उनके लिए जड़ी बूटी लेने आई हूँ। गौरी की बात सुनकर टुनटुनी और मीनू चिड़िया कालू से मिलने आते हैं। ऐसा लग रहा है कि कालू का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। पंछियों, कल मेरे कालू जी को देर हो गई, जिसके कारण उन्हें ठंड लग गई है और उनका पंख भी अब काम नहीं कर रहा। मैं तो दिन रात कालू जी की सेवा में ही लगी हुई हूँ। पता नहीं भोजन कैसे लाऊंगी। गौरी, तुम चिंता मत करो। हम सब पंछियां हैं ना, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। सब तुम्हारे लिए भोजन लेके आएंगे। कालू और गौरी चिड़िया की अब तो मौज हो गई थी। सभी पंछियां उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बना के लेके आते हैं। गौरी बहन, मैं कालू के लिए दुधिया बना के लेके आया हूँ। और गौरी कवि, मेरे घर में आज मेरी पत्नी ने नूडल्स बनाए थे, तो मैं ये नूडल्स लेके आया हूँ। आप सभी पंछियों का शुक्रिया। आप सभी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कालू जी, जल्दी से उठो,
गौरी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। घर बैठे बैठे हमें कितने स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल। हाँ हाँ कालू जी, अब तो भोजन लाने और बनाने की चिंता ही नहीं है। अब तो बैठे बैठे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल रहे हैं। लेकिन गौरी, अगर किसी को पता चल गया कि मैं नाटक कर रहा हूँ तो मेरी बहुत पिटाई होगी। सब मुझे छोड़ेंगे नहीं। मीनू चिड़िया, पता नहीं हमारे जंगल को क्या हो गया है, सभी पंछियां बीमार पड़ रहे हैं। काफी दिन गुजर गए थे। कालू तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। वो घर से कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहा था। गौरी, मेरे पंख अकड़ गए हैं। बहुत दिनों से मैं उड़ नहीं पाया हूँ। एक काम करो कालू जी, शाम का वक्त हो गया है, आप थोड़ा घूम कर आ जाओ, लेकिन किसी भी पंछी को पता न चले। कालू सैर के लिए निकलता है। तभी टुनटुनी और मीनू चिड़िया उसे देख लेती है। मीनू चिड़िया, ये क्या कालू उड़ रहा है? मुझे लगता है मीनू चिड़िया कि कालू हम सबको बेवकूफ बना रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों पे नजर रखती हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया कालू और गौरी पे नजर रखती है। तभी वो देखती है कि कालू बिल्कुल ठीक है, वो तो नाटक कर रहा है। गौरी, मैं बहुत दिनों के बाद आज बाहर गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरे पंखों को भी आराम मिला है। मैं कह रही थी ना मीनू चिड़िया कि वो दोनों नाटक कर रहे हैं, वो तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इन दोनों को तो सबक सिखाना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, हम उन दोनों को सबक सिखाएंगे। कालू, तुम्हारी तबीयत तो कितने दिनों से खराब है, तुम कब ठीक होगे? देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बना के लेकर आई हूँ। हाँ कालू, तुम इस सूप को पियोगे ना तो जल्दी ठीक हो जाओगे। इस सूप में मैंने बहुत सारे टमाटर भी मिलाए हैं। गौरी, ये सूप मेरे लिए आया है, तो सबसे पहले इसे मैं पीऊंगा और फिर तुम बाद में पीकर बताना। ठीक है कालू जी, आप इसे पीजिए और पी के मुझे बताइए कैसा है। कालू सूप पीता है। सूप में ढेर सारा मिर्ची पाउडर डाला हुआ था। कालू मिर्ची के कारण उछलने लगता है। उसे तेज की मिर्ची लगती है और फिर वह दूर कहीं भागता है। जैसी करनी वैसी